अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक मैं इधर टुडे हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तार यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक मैं इधर टुडे हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तार यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक मैं इधर टुडे हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तार यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक मैं इधर टुडे हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तार यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक मैं इधर टुडे हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले
तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तार यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी, और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तार यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी, और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तार यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी, और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तार यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी, और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तार यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो
चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फलां फलां। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तार यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फलां फलां। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तार यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फलां फलां। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तार यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फलां फलां। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तार यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फलां फलां। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग
होते जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अब चाँद तारा की आपस में शादी हो जाएगी और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में, यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तार यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चाँद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अब चाँद तारा की आपस में शादी हो जाएगी और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में, यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तार यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चाँद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अब चाँद तारा की आपस में शादी हो जाएगी और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में, यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तार यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चाँद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अब चाँद तारा की आपस में शादी हो जाएगी और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में, यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तार यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चाँद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अब चाँद तारा की आपस में शादी हो जाएगी और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में, यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो
जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तरह यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तरह यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तरह यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तरह यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तरह यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से
ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तार यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढमकान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तार यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढमकान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तार यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढमकान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तार यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढमकान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में
यानी कि शादी में ही उधर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे। जैसे कि पहले तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तार यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी, और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में, यानी कि शादी में ही उधर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे। जैसे कि पहले तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तार यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी, और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में, यानी कि शादी में ही उधर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे। जैसे कि पहले तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तार यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी, और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में, यानी कि शादी में ही उधर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे। जैसे कि पहले तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस तार यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं इधर वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अब चांद तारा की आपस में शादी हो जाएगी, और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में, यानी कि शादी में ही उधर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे। जैसे कि पहले तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के,
वो उस्ताद यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा-सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बैक। मैं इधर टुडे हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चाँद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि अब चाँद तारा की आपस में शादी हो जाएगी और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस्ताद यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा-सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बैक। मैं इधर टुडे हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चाँद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि अब चाँद तारा की आपस में शादी हो जाएगी और कुछ मंथ यानी कुछ महीने यानी कि ऐसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि हंसी खुशी में यानी कि शादी में ही गुजर जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सीन होगा तो उनका यानी कि आपस में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जैसे कि पहले तारा और तारा के यानी कि माँ और बाप में थे, और ऐसे ही झगड़े इनमें आ जाएंगे। जो तारा है वो जैसे कि अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करेगी, तो घर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले होते हैं चाँद के, वो उस्ताद यानी कि चाँद से कहते हैं कि ये फ़लाँ या ढुंगान जो है इनको आती नहीं है, लेट आती है वगैरह वगैरह। तो जैसा कि जो चाँद होता है वो तारा से कहता है, मगर जो तारा होती है वो कहती है वहाँ पर पेशेंट था फ़लाँ फ़लाँ। तो इसी तरह से ये घर में झगड़े होने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ड्रामा यानी कि आगे जाकर काफ़ी जाकर थोड़ा-सा ना हटके होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। मैं इधर टुडे हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल चाँद तारा का नेक्स्ट एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि अब चाँद तारा की आपस में शादी